बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, जो हमने 5 फूलों का गुलदस्ता बनाया हुआ है, पीपी, इम्पेयरमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फॉरेन कॉस्ट, इस गुलदस्ते में कभी फूल अलहदा अलहदा आ जाएगा और कभी फूल मिलकर आ जाएगा। सारे फूल इकट्ठे हो गए तो गुलदस्ता, और उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। हर फूल का अलहदा अलहदा क्वेश्चन आया कांटों के साथ तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल क्वेश्चन। अब इन टॉपिक्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस हमने ट्राई किए हुए हैं। बहुत रेयर केसेस में एक दो टॉपिक मिक्स होकर भी आ गए, जैसे कभी इम्पेयरमेंट जो है वो पीपीई के साथ आ गया, कभी गवर्नमेंट ग्रांट के साथ इम्पेयरमेंट आ गया, कभी बोरिंग कॉस्ट के साथ जो है वो पीपीई आ गया। अब एक खिचड़ी सी बनेगी और 5 टॉपिक जो हैं वो मिक्स होकर अपीयर हो रहे होंगे। कितने टॉपिक? 5 टॉपिक। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू मंडे लिमिटेड। आज संडे है तो कल मंडे है इंशाल्लाह। ठीक। द बैलेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज ऑन 1 जनवरी 18। तो ये बेटा बातें नहीं यार, चुप करके 4.5 घंटे मेरी सुननी है कि यार ये क्या बोल रहा है। इंशाल्लाह आपको सारा पुराना काम रिवाइज करवा रहा हूँ। तरीके से चलेंगे तो इससे पहले सारा रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। ये ओपनिंग बैलेंस है 1/1/18 के ऑफिस बिल्डिंग के और इक्विपमेंट के। ये इनकी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट है। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अभी नहीं पता इनमें से रीवैल्यूएशन पर कौन है और कॉस्ट पे कौन है। शेर दिल लिमिटेड, जख्म दिल लिमिटेड, अंसारी लिमिटेड, अहमद लिमिटेड, फलां लिमिटेड, फलां लिमिटेड। आपको 6-8 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे जिसमें एक को कॉस्ट मॉडल पे रखता था, एक को रिवैल्यूएशन मॉडल पे लगता था। पहले रिवैल्यूएशन मॉडल वाले के लिए क्या बनाया करता था? टेबल, फिर उसकी जर्नल एंट्रीज, फिर उसके लेजर, और फिर उसके बाद जो कॉस्ट मॉडल होता था उसकी एंट्रीज, उसके लेजर, उसका डिस्पोजल अकाउंट। ये सारा कुछ इस बोर्ड पे बनाते थे। उस बोर्ड पे जाके या एक्सट्रैक्ट बना देते थे या नोट बना देते थे। पहले 2-4 दिन में आपको नोट बनाना सिखा दूंगा, 3-4 क्वेश्चन नोट के करवा दूंगा, 3-4 क्वेश्चन आपको एक्सट्रैक्ट के करवा दूंगा। ये 50% साइड पे रख के जाएंगे इंशाल्लाह ईद वाले छुट्टियों में। फिर जब डेवो पे जा रहे होंगे, 8-10 घंटे की आपकी ट्रैवलिंग होती है, 7-8 क्वेश्चन वहाँ पे बैठ के सॉल्व कर लेना डेवो पे। ठीक है मेरे बच्चों? चलो हंस लो मेरे पे बेटा, हंस लो। रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग। रिवैल्यूएशन सरप्लस किसका है? ऑफिस बिल्डिंग का। तो ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे चला गया। और कब की थी? 1/1/18 को रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है इसका? 8.5। और हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं जिसमें ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद होता था, फिर देख लिया करते थे कि ट्रांसफर करना है या रिवर्स करना है। 1 सितंबर 18 को एक नया इक्विपमेंट खरीदा बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 70 मिलियन टू द, तो ये इक्विपमेंट का एडिशन हो गया। एन ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर। एक्सचेंज ऑफ एसेट आपको सिखाया हुआ है। एक एसेट आएगा, दूसरा फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट वर असेस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आपको रिवैल्यूएशन में एक सर्कमस्टांसिस का केस करवाया था। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी गिवन हो, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू भी गिवन हो, तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड ले लेते हैं, कैश पेड ऐड कर देते हैं, कैश रिसीव्ड लेस कर देते हैं। आपने मेरी अकाउंटेबिलिटी करनी है कि तूने जो पढ़ाया वो पास पेपर में कहाँ है। तो इंशाल्लाह आपको ऐसी बातें नहीं मिलेंगी मेरे अल्लाह ने चाहता इंशाल्लाह। ठीक। इसके बाद ओल्ड इक्विपमेंट एक्वायर्ड किया था माजी में 40 मिलियन का, एक साथ 16 को। उसकी इंस्टॉलेशन पर जो कॉस्ट की होगी वो लाजिम बात है एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। तो पुराना एसेट 45 मिलियन का था, नया आ जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। और पे किया है कुछ कहीं लिखा हुआ है, हम निकाल लेंगे। कैश पेड बराबर होता है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू बराबर होती है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश पेड। कॉस्ट ऑफ एसेट बराबर होता है कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। जब सारी बातें आपके हाथ में मकई के दाने की तरह हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आपका सीए भी कंप्लीट हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा।
इसके बाद क्या कह रहा है, 1 जनवरी 18 को एमएल ने कमेंस की कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अभी प्लांट को छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग, एक इक्विपमेंट। बिल्डिंग को देख लेते हैं कि रीवैल्यूएशन की है, ये आ गई 31/12/18 को, साल के आखिरी दिन हमने बिल्डिंग को रीअसेस करवाया और उसकी वैल्यू लगी 178 मिलियन बाय प्रिसाइज वैल्यूअर्स एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म। वैल्यू इन यूज ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग एज एट 31/12/16। जैसे ही वैल्यू इन यूज आया, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा देंगे, या इम्पेयरमेंट लॉस होगा या इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा। पहले डेप्रिसिएशन होती है, फिर रिवैल्यूएशन होती है और फिर इम्पेयरमेंट होती है। ठीक। और इम्पेयरमेंट के लिए वो कह रहा है वैल्यू इन यूज 186 है। अगर रिकवरेबल अमाउंट ना हुई तो उसे नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल कर लेंगे। वैल्यू इन यूज को हम ले लेंगे हमारी रिवाइज्ड बुक वैल्यू। अगर ये गिर गई WDV से तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर ना गिरी तो रिवाइज बुक वैल्यू की जगह WDV लिख लेंगे और इम्पेयरमेंट लॉस के कॉलम में 0 लिख लेंगे। ये कहानी पूरी हो गई। अदर रेलिवेंट डिटेल्स आ रहे हैं एज फॉलो। ML रीवैल्यूएशन मॉडल लगाता है ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, सिखा चुका हूँ। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 0 पे लेके जाना, ये इस बात की निशानी है कि मैं नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड यूज़ कर रहा हूँ। एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एन। जैसे जैसे डेप्रिशिएट करता हूँ वैसे वैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। ये दोनों बातें हम माजी में पढ़ चुके हैं। फिर कह रहे हैं यार अंसारी थोड़ी सी और बातें सुन लो। बिल्डिंग को स्ट्रेट लाइन पे करना 20 साल पे रीवैल्यूएशन पे, इक्विपमेंट को रिड्यूसिंग बैलेंस पे 20% पे कॉस्ट मॉडल पे, और अंसारी ये जो सितारा लगा हुआ है ये रिमेनिंग लाइफ है एट द टाइम ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन। और हमें पता है लास्ट रीवैल्यूएशन के बाद अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले से पड़ी हुई है तो ये आखिरी रीवैल्यूएशन से आज तक की डेप्रिसिएशन है। हम लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट को लास्ट रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन पर ईयर आएगी। जो डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है उसे पर ईयर से डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे कि इतना वक्त गुजर चुका, उससे आगे हमने टेबल में डेप्रिशिएट करना होता है। ये वो एक इंटीग्रेटेड का हवा है जो लोगों ने बनाया हुआ है। ओ भाई, इंटीग्रेटेड सॉल्व नहीं होता। याद रखना, पांचों फूल अकेले अकेले मजबूत हैं आपके अगर कॉन्सेप्ट में, तो गुलदस्ता जितना मर्जी मुश्किल आ जाए आपको तंग नहीं करेगा इंशाल्लाह। तैयार है? सबसे पहले आप बिल्डिंग को सॉल्व करें। एक है क्लास लेना, कॉपी करना, एक है इन 4.5 घंटे को ये समझना कि मैं अपने टेस्ट देने आया हूँ, छोटे छोटे स्टेप मुझे रिवाइज हैं या नहीं। अब या 4.5 घंटे बातें करने में गुजार लो या 4.5 घंटे अपनी टेस्टिंग करवा लो, बॉल आपके कोर्ट में है। जो अच्छे सीरियस बच्चे बच्चियाँ होंगी वो आज की क्लास को वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक मिनट में अपने काम को कर रहे होंगे कि यार आज मुझे ये रिवाइज करके जाना है इंशाल्लाह। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले बिल्डिंग पे जो करना चाहते हैं वो कर लें, जो बातें करना चाहते हैं वो बातें करके वक्त ज़ाया कर लें, जो पढ़ना चाहते हैं वो बिल्डिंग को कंप्लीट कर दें। रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा क्या है, नोट बनाना है, बनाएंगे लेकिन जब आप सारी वर्किंग कर लेंगे। बनाएं बेटा। शहरोज उधर चक्कर लगा लेते हैं। बातें नहीं बची हैं मेरा बेटा, बातें नहीं, खुद ट्राई करें, आपको अंदाजा होगा कि हमें कितना आता है, कितना हम भूले हुए हैं।
ध्यान से चाइना की, ध्यान से ट्राई करें। टेबल बनाएं बिल्डिंग के लिए, टेबल बनाएं बिल्डिंग के लिए, शाबाश। टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा, शाबाश। मेरा हर बच्चा काम कर रहा हो, शाबाश, हिम्मत करें। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बातें नहीं बच्चों, काम पे फोकस करें, काम पे फोकस करें प्लीज। सबसे पहले मुझे बिल्डिंग बना दें और इक्विपमेंट बना दें, फिर मैं और आप मिलकर प्लांट पढ़ लेंगे, नोट पूरा हो जाएगा बस। इन्होंने एक बंदे को बुलाने की जरूरत। चलो बना लिए, आंसर बना लिए। 1-1-18 की फिगर लिखना शुरू करें बिल्डिंग के टेबल में। ये बिल्डिंग के टेबल का फॉर्मेट बनाया हमने, बिल्डिंग के टेबल में फॉर्मेट में लिखना शुरू करें। 1-1-18।
आओ भाई, आओ भाई, शेरोज एक्टिव रहिएगा। बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 240। ये रीवैल्यूड अमाउंट है। साथ अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी है? 36। 240 माइनस 36 कितना लिखो? रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है जी? 8 ये पिक्चर पड़ी है। बच्चियों बातें नहीं, 31/12/18 को हमने डेप्रिशिएट करना है। WDV कितना है? 204। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पड़ा होना ये बता रहा है कि ये पिछले सालों में डेप्रिशिएट हुआ। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी पड़ी हुई है भाई? कितनी पड़ी हुई है? 240। रिमेनिंग लाइफ कितनी है भाई? रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 20। यहाँ मेरा इसके साथ डिबेट है और मैं ये समझता हूँ कि ये लाइन इसने सही नहीं लिखी, लेकिन क्योंकि उसने लिख दी तो हम भी क्या कहेंगे, चल भाई लिख दी। कैसे? स्टार पे कहता है रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन। इसे ये नहीं बोलना चाहिए था, इसे ये बोलना चाहिए था कि अगर लास्ट रीवैल्यूएशन पर ये ईयर्स बाकी हैं, ये ईयर्स बाकी हैं, तो फिर इसका मतलब लास्ट रीवैल्यूएशन से ये 36 जो है ये डेप्रिशिएट होकर आया है, ये डेप्रिशिएट होकर आया है। तो इसका मतलब कुछ साल रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिशिएट हुआ है। लेकिन ये गलतियां आप जब निकालने में कामयाब होते हैं, जब माशाल्लाह अल्लाह के फजल से एक तो पीछे माँ बाप की दुआएं हो, एक आपकी ज़िंदगी का तजर्बा हो। ऐसे ही एक पास पेपर कराया था हमने जिसमें कुछ साल गुजर गए थे, तो हमने कहा था भाई इतने साल गुजर गए, यहाँ से आगे चलो। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं लास्ट रीवैल्यूएशन पर 20 साल बाकी हैं, तो भाई लास्ट रीवैल्यूएशन पर 20 साल बाकी हैं और तुम कह रहे हो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, तो अभी 20 साल तो डेप्रिशिएट होना बाकी नहीं है, कुछ ना कुछ टाइम तो गुजर चुका है, कुछ ना कुछ टाइम तो। इसलिए इसे यहाँ पे ये लिखना चाहिए था जहाँ उसने स्टेरिक लगा के नीचे लिखा है रिमेनिंग लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलना चाहिए? ठीक है। अदरवाइज हम क्या कहेंगे? A36 टू डेप्रिशिएट हुआ लास्ट रिवैल्यूएशन से 31/12/17 तक, ठीक है। और 36 को डिवाइड करते 20 से, जरा डिवाइड करें, 36 को 20 से डिवाइड करें। 12 कहां से आ गया? तू साथ वाले के पढ़ने वाला बच्चा है, मैं तेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, यकीन कर। पता क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ? क्योंकि माशाल्लाह तेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है पढ़ाई में। आप नहीं तो नहीं करना कि साथ वाला वो तो पागल आदमी है। 36, अच्छा इधर भी यही कुछ है तेरे साथ। 36 डिवाइडेड बाय 20 क्या आया? इसका मतलब 1.8 है आपकी क्या एक साल की डेप्रिसिएशन। 20 साल पे होता, अब कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका भाई? 1.8 के हिसाब से वो कह रहा है 36 साल थे, और आपने इस फिगर को लेना था और इसे डिवाइड करना था किससे? रिमेनिंग लाइफ का है 20 करो, 240 को 20 से 12 और 36 हो गया, तो कितने साल डेप्री हो गया? लेकिन उसने सॉल्यूशन में ऐसे नहीं किया। उसने क्या कहा कि भाई मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये लाइफ कौन सी है? साल के पहले दिन की। कौन सा? 1/1/18, 1/1/18। तो हम इसको चेंज कर देंगे अभी और इस पे लिख लें रिमेनिंग लाइफ एट द, बोले स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, रिमेनिंग लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। सही कर लीजिए क्वेश्चन में। अहमद को कौन बताएगा? आप बता दीजिएगा, अभी बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए। अच्छा भाई
एग्जामिनर बदलते रहते हैं, अजम्पशंस बदलती रहती हैं, लेकिन स्टूडेंट टीचर अपनी बेस पर मौजूद रहते हैं। अब देखें, हमने इसको ये रट्टा लगा के नहीं करना चलो 20 साल से कर ले, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि 1/1/18 को लाइव कितनी बाकी है, 20 साल बाकी है। अब इसे किस पर डेप्रिशिएट करूंगा, 20 साल पर, और 8.5 को भी तकसीम करूंगा किस पर, 20 साल पर। हर बच्चा टेबल में अपना आंसर लिखे। मैंने कहा मुझे ना बताएं, लिखे, हर बच्चा टेबल में अपना आंसर लिखे। नहीं आया, दोबारा सुन लो, फिर इसको 17 पे ले जाओ। ऐसे कहोगे तो ऐसे कर दूंगा, चलो ठीक है। ना लिखें भाई, बुक पे कुछ ना लिखें, आ जाए भाई, ये पॉइंट समझ लीजिए। ओ भाई, ये पॉइंट समझ लीजिए। वो कह रहे हैं लास्ट रीवैल्यूएशन पर कितना था, 20 साल। उसके बाद 240 लेकर चला होगा और डेप्रिशिएट किया होगा कितने पर, 20 साल पर। तो 1 साल की कितनी फिगर आई भाई, 1 साल की कितनी फिगर आई, यहां कर दो, 240 लेके चला होगा, बेटा बातें नहीं, 20 साल पे लेके चला होगा, आंसर कितना लाया होगा, 12 लाया होगा। ये कौन बच्चा है यार, मैं जब मना कर रहा हूं फिर मैं डांटूंगा। अब 36 अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पड़ा हुआ है, 12 1 साल की डेप्रिसिएशन है, तो कितनी डेप्रिसिएशन, 3 साल होगी। कितने साल होगी, तो फिर यहां हमें लेना चाहिए 20 - 3, इधर भी 20 - 3, यहाँ क्या आंसर आएगा, यहाँ तो 12 भी आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। बोले भाई, 192, 88, ये क्या है, ये 31/12/18 की WDV है, रीवैल्यूएशन से पहले। अब रीवैल्यूअर आया, उसने वैल्यू लगाई, कितनी लगाई, 178, नीचे हो गया कितना, 14। खुशी कितनी पड़ी थी, खत्म कर दो, गम में कितना लेके जाऊं, 6। ये किसकी वैल्यू आई, बिल्डिंग की। किसकी आई, बिल्डिंग की WDV। वो वैल्यू इन यूज किसकी दी हुई है, बिल्डिंग की। कितनी, 180। अब बताओ मैं कहाँ खड़ा हूँ, 178 पर, और रिवाइज रिकवरेबल वैल्यू कह रहा है 1। इसका मतलब इम्पेयरमेंट तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब मैंने आपको कहा था गिराकर जब भी लिखिएगा जब इम्पेयरमेंट होना हो, जब ना होना हो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब वैल्यू इन यूज सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई, उसका सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं। अब यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग को फिल कर सकते हो, जल्दी से फिल करो, कोशिश करो कि आप सॉल्व कर रहे हो, मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी बोले मदद कर रहा हूं जितनी कर सकता हूं। बातें नहीं बच्चियों, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, उस्ताद की दुआ लेनी है आज आपने, बिल्कुल बातें नहीं करनी, समझे। 4.5 घंटे का चुप का रोजा है आपका। ओपनिंग कितनी रखोगे, बोलो 200, और उधर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 36। ईयर एंड पर है या ईयर स्टार्ट पर है, ईयर एंड पर है। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की, 12 चार्ज की। एडिशन कोई नहीं हुआ। जब आप रीवैल्यू करने लगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करोगे। 36 और 12 कितनी रिवर्स की, इधर ये क्रेडिट डेबिट हो गया और इधर ये क्रेडिट हो गया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया और एसेट जो है वो क्रेडिट हो गया। इसके बाद आपने देखा तो एसेट ऊपर जाने के बजाय नीचे गया, एसेट के कॉलम में देखा तो 14 से डाउन हो गया, 14 से डाउन हो गया।
और डिस्पोजल में देखा तो कोई डिस्पोजल नहीं है, लेकिन टर्म टेस्ट में मैं डिस्पोजल भी डालूंगा इंशाल्लाह। ईद की छुट्टियां होंगी, खुल के टर्म टेस्ट बनाएंगे आपके लिए अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है भाई, अब बोलें भाई ये कितना है? 170, और क्योंकि ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन हो रही है तो अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 0, ये आंसर 178। कोई बच्चा नाराज तो नहीं है मेरे से, या तूने कुछ और पढ़ाया था, देख पास पेपर में कुछ और है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, बॉल आपके कोर्ट में है, 8 दिन जाया करके नहीं आने, खुदा का वास्ता दे रहा हूँ आपको, अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि सारी बर्बादी हो जाएगी अगर कहीं 8 छुट्टियां आप जाया कर रहे हैं। अब क्या बनाएंगे? इक्विपमेंट। एक है मदहोशी में बनाना, एक है होश में बनाना। होश में बनाएंगे तो दोपहर को जाते हुए इस कॉन्फिडेंस से जाएंगे यार 50% तो रिवाइज हो रहा है भाई, बाकी जो 50 है वो भी अभी 2.5 महीने बाकी है, 3 महीने बल्कि, जून जुलाई और अगस्त। हिम्मत करें, शाबाश। अब इक्विपमेंट बनाएंगे, इक्विपमेंट का ओपनिंग बोले, और इसका अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग 60। चलें जी, अब एक्सचेंज है भाई, एक्सचेंज है, ठीक है जी। अब एक्सचेंज की एंट्री याद है? हाँ जी सर अंसारी, इक्विपमेंट जो न्यू होगा वो डेबिट होगा अपनी कॉस्ट पे, जाने वाला जो एसेट है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी। सर अंसारी, लॉस भी डेबिट होगा। सर अंसारी आपको क्या पता, इक्विपमेंट जो ओल्ड है वो अपनी कॉस्ट से क्रेडिट होगा। सर आपको क्या पता, गेन भी क्रेडिट होगा अगर ओल्ड पर हुआ। सर आपको क्या पता, अगर कैश गया तो क्रेडिट होगा और कैश आया तो डेबिट होगा। सर आपको कुछ नहीं पता। सर सब हमें पता है, बस यही मैं चाहता हूँ सब आपको पता चल जाए। अब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट के लिए फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट बोले, होश में बोलना है। 20 सप्लायर को दिए, 70 इंस्टॉलेशन पे दिए 5। और आपको पता है इंट्रो में पढ़ाया था, इंस्टॉलेशन पर जो भी लगेगा वो एसेट की कॉस्ट में अब जमा कर दें। तो नया एसेट कितने में बना? 90, इसे यहां डेबिट कर दें। और कैश कितना पे किया है? 70 और 5 बोलो 75। तोड़ के भी लिख सकते हैं, 70 लिख दें फिर 5 लिख दें, और इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। जाने वाले की कॉस्ट कितनी थी? जाने वाले की कॉस्ट, जाने वाले की कॉस्ट, जाने वाले की कॉस्ट, कोई 40 कह रहा है, कोई 45 कह रहा है। कहाँ लिखा हुआ है? लड़ लो, लड़ लो। ओल्ड की कॉस्ट 40 है, तेरी वेस्ट 45 है, तू अपनी वेस्ट पे एसेट की कॉस्ट को क्यों मैच करता है? एसेट बेचारा पपलू सा, तू माशाल्लाह पूरा बबलू सा। तो बबलू वर्सेस पपलू नहीं हो सकता, तेरी मेहरबानी भाई। ठीक है, अब बता जाने वाले की कॉस्ट कितनी है? 40। एक चाचू बाकी रह गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाने वाले की, वो आ जाए तो गेन लॉस आ जाएगा। जाने वाला जो है, जाने से पहले रिड्यूसिंग बैलेंस पर डेप्रिशिएट होता था, और इंट्रो की शुरू की क्लासेस में हम एक टेबल बनाया करते थे। हमने इंट्रो को वो कदर ही नहीं दी जो इंट्रो डिजर्व करता था। जिन्होंने कदर की वो सुकून से बैठे होंगे, सर ये टेबल तो घर की खेती है, सर बना दो टेबल। कब खरीदा था पुराना ये सेट? कितने का लिया था? 40 का लिया था। अहमद को फोन करके पूछ लो, आ सकता है तो आ जाए, सर कह रहे हैं तबीयत ठीक नहीं है तो फॉर्मेट तो बना ली। पूछ लो, अगर उठा वो दूसरी दफा बैल ना करना। जी भाई, 6 महीने डेप्रिशिएट हुआ, 40 इंटू रेट बोले, फ्रैक्शन लगा दो, 6 बाय कितना बना? 4। तो पहले साल कितने पे रुका? 36 पर। 31/12/17 को इसकी जिंदगी का दूसरा साल,
तो हम भी इसे कहेंगे चल तू डेप्रिशिएट हो WDV पर। कितना बना? फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? थ्रू आउट द ईयर। ये जो तू इतना अच्छा जवाब देता है ना, माँ बाप की दुआएं हैं, बस कदर करनी है माँ बाप की हम सब ने। 28 पॉइंट। अब ये बच्चा कब जा रहा है? 31/8/18 को। 28.8 को पकड़ो, 20% ठोक दो और 8/12 भी कर दो। रूल बोलो। बस बस, टंग स्लिप नहीं होनी चाहिए, टंग स्लिप नहीं होनी चाहिए रूल्स पर। इतनी परफेक्शन हो कि अनकॉन्शियसली भी कभी बोलो तो सही बोलो। बोलो 3 पॉइंट माइनस कर दो 24 पॉइंट। ये WDV आ गई। अब याद करो इधर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था? कॉस माइनस 24 पॉइंट, आंसर 15 पॉइंट। ये क्या है? जाने वाले की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब से? अब देख लो गेन है या लॉस है। गेन है या लॉस है? कैसे पता चलेगा? जो साइड छोटी होगी वहीं पे आएगा। ये साइड मुझे छोटी लग रही है जी भाई। 3 पॉइंट, लो भाई लॉस आ गया। हम किस जिन को काबू कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड क्वेश्चन को। जो मार्केट में एक र्यूमर है कि जी इंटीग्रेटेड हैंडल नहीं होता, उसकी रीजन ये है कि इंडिविजुअल आइटम को प्रॉपर ग्रिप नहीं किया हुआ बच्चे ने। बच्चा जब पेपर में जाता है तो उसको पहली दफा इंटीग्रेटेड क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है। यही गलत अप्रोच है। रिवीजन टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा जब अगस्त में, सारे टेस्ट देना। इंटीग्रेटेड तुम्हें ऐसा लगा करेगा यार बर्फ का गोला है जिसमें 5-6 कलर के रंग पड़े हुए। बर्फ के गोले को क्या कहते हो? पहले एक तरफ से पूरा सक करते हो, पूरा चूसते हो, जब उसमें से सिर्फ बर्फ का जायका है तो क्या कहते हो? चलो तू साइड पे है। ऐसे ही मेरे बच्चों मैं कर रहा हूं, पहले मैंने रिवैल्यूएशन को पूरा चूसा, अब मैं इधर WDV का डिस्पोजल कर रहा हूं, फिर मैं बोरिंग कॉस्ट पे चला जाऊंगा, फिर गवर्नमेंट ग्रांट पे चला जाऊंगा, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे चला जाऊंगा। और फिर आपको पता है बर्फ का गोला जब सारा रंग हम उसका जो स्वीटनर है चूस लेते हैं तो फिर वो सिर्फ बर्फ बचती है। यही इस क्वेश्चन का हाल होने वाला है कि जब इंडिविजुअल टॉपिक पकड़ के सारा सक कर लोगे तो कुछ बाकी नहीं बचेगा, फिर सिर्फ एक नाम का डर रह जाता है यार इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। अल्लाह समझ दे हमें कि हम पढ़ाई को सीरियस लेके चलें। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट क्या लिखा करते थे? ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, फिर ऑन एडिशन, फिर ऑन। मैं करूं आप करेंगे? कौन सा मेथड है? WDV नहीं कहना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जूसी मेथड नहीं है। जूसी मेथड कौन सा आ गया? मोटू तू जूसी जूसी है, तू हर चीज को जूसी जूसी करता रहता है। उनके पास जी की जूस की दुकान है। सब बच्चे बच्चियों को बुलाना, इन्हें बड़ा इश्तियाक है कि तेरा फंक्शन ही अटेंड करे। चलो करो, बच्चियों बुलाएगा मोयुद्दीन भाई, सब बच्चियों को बुलाएगा, तुम सूट सिलवाओ बस। जल्दी करो। ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। ये 36 जो है ये लास्ट रिवैल्यूएशन से डेप्रिशिएट होकर आया हुआ है। 240 को किससे डिवाइड किया? 20 से। क्या आंसर आया? 12। 36 को 12 से डिवाइड किया तो कितने साल गुजर गए? 3। ये कई दफा पास पेपर में पॉइंट आ चुका है। सॉल्व हो रहा है बच्चियों?
शाबाश, हिम्मत करो बेटा। जल्दी कर लो। अब बोलो। हेलो ओ भाई, इक्विपमेंट कितना पड़ा हुआ था ओपनिंग में? इक्विपमेंट 190 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? 60। ये क्या है? WDV ऑफ ऑल ओपनिंग है सर, पूरा बोला करो। WDV ऑफ, इसमें से WDV माइनस करनी है और 1/1/18 की WDV कितनी है? 28.8। अब बड़े हो गए हो, जब बड़े हो गए हो तो इसी तरह कर लिया करो दिस, इसको एक ब्रैकेट में ले लो। अब इस पर रेट लगा दो। कितना? फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों? मैं फिर कह रहा हूं, अनकॉन्शियसली भी यस नहीं निकलना चाहिए था। जिस बच्ची से यस निकला इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है, वो कह रही है गलती हुई तो क्या हुआ। नहीं, अपने आप को इंश्योर करें कि आज जितने मैंने जवाब देने मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। बोलो भाई। 20. इसके बाद क्या? एडिशन कितने का? अगर रेसिडुअल वैल्यू होती, इग्नोर करता भाई, इग्नोर करता। बच्चियों कौन कह रही है माइनस करती? क्या कर रही है अल्लाह की बंदी? कब कब बाइंस, कब एक्सचेंज हुआ? 1/9 को, तो फिर 4/, बोलो 6.4। अब ये डिस्पोजल आ गया, ये पहले से मौजूद है 3 कर दो जी 30.4। लो भाई 30.48 ओके हो गया। अब नोट में इक्विपमेंट की जगह पे आ जाता हूं। आप फिल करोगे मैं करूं? आप करोगे तो 2 मिनट ले लो, जल्दी से फिल कर दो, 2 मिनट ले लो। वो बच्चा क्लास में है जो कहता कि सर मैं आपके यहाँ पे है, कल हुई थी आपकी मुलाकात? सेट है भाई? कैसे करोगे आप? यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो हम क्या करें? हाँ यही तो है ना शो। कहाँ पे है आपका घर? वो किधर? वो मैम आपको पहुंचा दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है भाई, मैं आपको कार्ड दे दिया करूंगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। मुझे टेंशन तो नहीं होगी ना? कार्ड आपको मिल जाएगा तो आप कर लोगे ना, कंप्रेस कर लोगे। टरू से, टरू वाले दिन से R1 की रिसेंट अटेम्प्ट टेस्ट कॉस्ट MFA R2 वही दिन है मेरे पास, उसके अलावा नहीं। वो 5 दिन मैंने इस्तेमाल करना है। दुआ करी जो है ना पीर की हो। हाँ बुला लूँगा लोग, अगर फारिग होगा तो बुला लूँगा। फारिग है? और यार मैं तुझे पहुंचा दूंगा, तुझे नहीं पता मेरा कितना बड़ा काम है ये। तू इजी रह, ये मेरे साथ होगा, इसके साथ गपशप करते हुए पहुंचा दूंगा। मैं उधर ही रहता हूँ मुल्तान रोड पे, पार्क व्यू सिटी में। तो आके से 10 मिनट की ड्राइव है। ठीक है, रायमंड पे हम पहुंचा देंगे, आप टेंशन ना लें।
छुट्टियों में ना ट्रैफिक नहीं होती है रोड पर, फैमिली के साथ ही निकल के तुझे पकड़ा दिया करूंगा, उनको चक्कर झूला दे देंगे। ठीक है, चले भाई। एडिशन कितने का हुआ? 96 का। ट्रांसफर नॉट एप्लीकेबल, रिवैल्यूएशन नॉट एप्लीकेबल। कितनी कॉस्ट का एसेट चला गया? ब्रैकेट लगा दो, क्या बचा? 240। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 30 पॉइंट। ट्रांसफर डिस्पोजल वाला चला गया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 पॉइंट, ब्रैकेट लगा दो। ये कितनी बची? 75.44, क्योंकि इसने कॉस्ट में से माइनस होना, ब्रैकेट लगा दो। कैरिंग अमाउंट पॉइंट, मुश्किल तो नहीं लग रहा। ये क्या है? इक्विपमेंट। इंटीग्रेटेड का मैक्सिमम एरिया सॉल्व हो चुका। अब क्वेश्चन को देखेंगे। भाई बता, तीसरा फूल इस गुलदस्ते में कौन सा है? कितने फूल मैक्सिमम आ सकते हैं? 5। मैं टर्म टेस्ट में 5 फूल दूंगा। एग्जामिनर ने अभी तक 5 फूल किसी क्वेश्चन में नहीं दिए। वो कहता है बच्चा डर जाएगा, मैं पहले ही तुम्हें डरा दूंगा, ताकि अगर कभी वो डराए भी तो तुम्हें पता हो कि यार सर अंसारी हमें पहले ही डरा चुके हैं। और यकीन करो, डर निकल जाए ना फिर कुछ बाकी नहीं बचता। डर निकल जाए फिर कुछ बाकी नहीं बचता। ठीक है, आओ। ये वाला कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये है भाई, ये है, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर। अब यहां से पढ़ने लगा। 1 जनवरी 18 साल का एमएल ने कमेंस की कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन 31/10/18 का मतलब 1/11/18 से ये अवेलेबल हुआ। और जब से अवेलेबल होगा, however the work was stopped from 16 से 31 अगस्त ड्यू टू एक्सपेक्टेड नहीं, रूटीन अनरूटीन। कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करूंगा, स्पेसिफिक की, जनरल की। द टोटल कॉस्ट ऑफ 660 million incurred on the plant was paid as under। मैंने काम कब शुरू किया? पहली पेमेंट कब की? आगे चलता हूं। दूसरी कब की? तीसरी कब की? चौथी कब की? क्या चारों अकाउंटिंग ईयर में की? क्या चारों एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगी? ओके। प्लांट को फाइनेंस किया थ्रू हुआ स्पेसिफिक लोन हो गया। कितना? कब लिया? कमेंसमेंट डेट का रूल बोलो। कोई दिल को सुकून आ रहा? मुझे तो आ गया माशाल्लाह। आप जवाब दे रहे हो, मेरी आधी तबीयत वैसी ठीक हो गई कि यार बच्चों को रिवाइज हो रहा है। रिवाइज हो जाए ना फिर कोई मुश्किल नहीं है। मछली पानी से निकले तो मछली तबाह, स्टूडेंट पढ़ाई से निकले स्टूडेंट तबाह, टीचर पढ़ाने से निकले टीचर तबाह। अब आप खुद सोचना, 8 दिन बर्बाद करोगे या रिवाइज करोगे? रिवाइज करना, बर्बाद नहीं करना, एंजॉय करना, फैमिली के साथ टाइम देना। ऐसा नहीं कि वेड़े में लग के खुद ही वेड़ा बन जाओ। ठीक है, वेड़ा नहीं बनना। चलो भाई, अब आ जाओ। इस पर रेट क्या था? पेबल। अंदाजे बयां या हकीकत? हम तो हकीकत भी करके आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। The surplus funds available from the loan were invested in a and earned। ये भी एक पास पेपर में करवा चुका हूँ। उधर 0.5 था। और याद करें, मैंने कहा था साइलेंट हो तो कैपिटलाइजेशन पीरियड, इसने तो खुद बता दिया, सोचना भी नहीं पड़ा। अब ये पैराग्राफ किसका है? बोरिंग कॉस्ट का। सबसे पहले कमेंसमेंट डेट निकालो, सस्पेंशन निकालो, सीजिंग डेट निकालो,
और जल्दी से मुझे करके दे दो इतनी देर में, ताकि मैं सुकून से चिल करके बैठ जाऊं। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कमेंसमेंट डेट निकालो, जल्दी नहीं करनी, जल्दी नहीं है हमें कोई। कमेंसमेंट डेट कैलकुलेट करो। पॉइंट 5 भाई, 15 दिन को क्या लोगे? 0.5। कमेंसमेंट डेट का रूल क्या है? जी, एक्टिविटी, जी, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड किस डेट की है? एक, एक्टिविटी स्टार्टेड एक, फर्स्ट पेमेंट, सस्पेंशन कब है? अनरूटीन, बस ये बता दें मेरे कैपिटलाइजेशन पीरियड में है 0.5 ओवर 12। सीजिंग डेट के लिए अर्लियर ऑफ वर्क कंप्लीटेड और ईयर वर्क कंप्लीटेड 31/10 ईयर एंड। किसे बेटा बातें नहीं, यही तो जो बच्चा है, प्लीज यार तंग ना कर यार, रिक्वेस्ट पहली कर दी थी, बिल्कुल खामोशी से बैठे।
देखो बच्चियों ने एक दफ़ा सुनी है, एक बच्ची नहीं बात कर रही, बुरी बात बेटा। 1 3 18 से 31 10 18 काउंट करें, 8 बटा। अब कॉस्ट ऑफ प्लांट कैलकुलेट कर लें, जल्दी से कर लें। पहली पेमेंट कितनी है? दूसरी 214 21 14 1 बोले 6। अब इधर आ जाए, स्पेसिफिक लोन कितना लिया हुआ है? 500। इंटरेस्ट रेट 8 है। सस्पेंशन माइनस करो 0.5 56.25। अब मेरे दोस्तों इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है? 17। ठीक है, दो अजम्पशन ले सकते हैं, एक ये कि नेट ऑफ सस्पेंशन है और एक ये नेट ऑफ सस्पेंशन नहीं है। ठीक है भाई, कौन सी लूं? नेट ऑफ सस्पेंशन कितनी? 70। एग्जामिनर ने भी यही अजम्पशन ली हुई है, नेट ऑफ सस्पेंशन। माइनस कर दूं, बोलो 699.2। मुश्किल तो नहीं लगा? ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लांट कब अवेलेबल हुआ? ये है ना 30 31 10 18 यानी 1/11। तो कितने टाइम के लिए डेप्रिशिएट होगा? 2 महीने। ओके, बनाओ, फॉर्मेट में लेके जाओ नोट के। ले लो बेटा, कोई नहीं, मैं तो एग्जामिनर की अजम्पशन बता रहा हूँ, उसने जो लेटेस्ट अजम्पशन ली है आप इसी से चले। मैं वही कह रहा हूँ, आप ले लीजिए, लेकिन एक हमारा बड़ा है, उसने जो अजम्पशन ली, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप वही अजम्पशन ले लीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। भाई एग्जामिनर के अगेंस्ट जाना मुनासिब नहीं होता, जहाँ पे वो खामोश हो वहाँ पे आप अपनी अजम्पशन ले लें। जब एक चीज़ एविडेंस पे आ गई है तो फिर आप वो अजम्पशन लें जो एग्जामिनर लेता है। जी बेटा, जी हमने आपको क्या कहा हुआ है कि स्पेसिफिक बोरिंग के साथ ऐसा कोई कहानी नहीं होती, और यहाँ जनरल बोरिंग का कहीं तस्करा भी नहीं है। अगर होता तो हम रसीद पेमेंट शेड्यूल बनाते और पहली पेमेंट कहाँ से करते? जनरल बोरिंग से। और स्पेसिफिक बोरिंग के लिए हम क्या रूल पास करते हैं कि अगर पहले भी कोई पेमेंट हुई तो हम क्या ज्यूम करेंगे? स्पेसिफिक बोरिंग है, और एसेट की कॉस्ट अलहदा चल रही है और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज अलहदा चल रही है। एसेट की कॉस्ट में सारी पेमेंट जाती हैं और स्पेसिफिक बोरिंग की जो कैपिटलाइजेशन होती है वो लोन की अमाउंट पर होती है, उसका पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। पेमेंट्स का तो शेड्यूल सुन लो भाई, क्वेश्चन वैलिड है बच्ची का। जो रिसीट पेमेंट शेड्यूल है मैंने लिखवाया था, वो सिर्फ 2 रीजन से बनाते हैं। एक ये इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आई, दूसरा जनरल बोरिंग कब इस्तेमाल हुई। ये दोनों चीज़ें ना हों तो रिसीट पेमेंट शेड्यूल नहीं बनाते। आज ये दोनों चीज़ें नहीं थी क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम लमसम दे दी थी, जनरल बोरिंग का कहीं तस्करा नहीं था, तो देखें मैंने रिसीट पेमेंट शेड्यूल भी नहीं बनाया। ठीक है भाई, अब आ जाए यहाँ पर। प्लांट का कोई ओपनिंग है? एडिशन में कितना लिखो? 25। अच्छा, हमें कोई रिक्वेस्ट करे ना, हम कोशिश करते हैं कि वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से उसकी वो दिल आज़ारी ना हो। हमने आपको सुबह ही आके आज रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ तंग ना कीजिएगा, शोर ना कीजिएगा। आप फिर शोर कर रहे हैं,
मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज, ट्रांसफर नॉट एप्लीकेबल, रिवैल्यूएशन नॉट एप्लीकेबल, डिस्पोजल नहीं हुआ, 699.25 एसेट नहीं था, तो ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं है। यहीं डायरेक्ट कर दूं या इधर चलिए इधर कर देता हूँ? नहीं, कल को आप कहेंगे लो अंसारी ने एक वर्किंग ही नहीं की थी, पैसे ले लिए थे। 699.25 रेट क्या है? यूजफुल लाइफ बोले इनटू कितना? ठीक है लड़ो ना बस। 7.77 ट्रांसफर नॉट एप्लीकेबल, अभी तो आया है, डिस्पोजल नहीं हुआ। 7.77 क्योंकि इसने माइनस होना है, माइनस कर दे जी। 691.48 जी बेटा। जनरल बोरिंग है कहाँ बेटा? कहाँ? मैं वही तो कह रहा हूँ, जनरल बोरिंग कहाँ है क्वेश्चन में? यही तो उस बच्ची को सवाल का जवाब दिया है। जनरल बोरिंग होती तो मैं रसीद पेमेंट शेड्यूल बनाता और पहली पेमेंट कहाँ से करता? जनरल बोरिंग से। और अगली बात याद रखें, रसीद पेमेंट शेड्यूल में वो पेमेंट नहीं आती जो कैपिटलाइजेशन पीरियड के पहले की हो, बाद वाली आती है। कैपिटलाइजेशन कब शुरू हुई है? 1/3/18। इससे पहले कोई पेमेंट हुई है? तो मैं कह रहा हूं कि हुई है। वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए, मैं कह रहा हूं होना चाहिए। मैंने एसेट की कॉस्ट में उसे शामिल किया है, लेकिन जब मैंने कैपिटलाइज किया है तो कब से किया है? कमेंसमेंट डेट से। और हमने सीखा भी यही था कि इंटरेस्ट कब से करेंगे कैपिटलाइज? कमेंसमेंट डेट से। हमने ये तो नहीं सीखा हुआ कि एसेट की कॉस्ट जो है वो कमेंसमेंट डेट से बाद वाली लेनी है। एसेट की कॉस्ट में तो हर वो चीज़ आएगी, चाहे वो कमेंसमेंट से पहले हो चाहे सीजिंग के। याद करें हमने कहा था सीजिंग के बाद कोई बिल आ गया तो वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, हालांकि उसकी कॉस्ट की जो बोरिंग है उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे। तो लिख लें, साइड पे लिखना है, सीजिंग के बाद वाली कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट में जाती है, कमेंसमेंट से पहले वाली कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट में जाती है। दोबारा लिख लें, कोई मसला नहीं, बार बार लिख लें। सीजिंग के बाद वाली कॉस्ट भी एसेट कॉस्ट में जाएगी और कमेंसमेंट से पहले वाली कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट में जाएगी। और बच्चों की बात सही है, या तो अपना कोई पैसा होगा उसमें से पेमेंट की होगी या फिर जनरल बोरिंग में से की होगी। अहमद ने लॉन्ग बैच वालों को एक लेक्चर दे दिया था बोरिंग कॉस्ट पे। बोरिंग कॉस्ट का एक लेक्चर, ठीक, इक्विटी वाला आ जाएगा। सॉरी, आज दे देगा वो लेक्चर, मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, आज आ जाएगा आपको। उसमें रिसेंट अटेम्प्ट का जो पास पेपर है वो भी मैंने सॉल्व कर दिया, वो भी आपको साथ ही मिलेगा। क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी बात ही नहीं समझ आ रही। ये भाई लोन कितना लिया आपने स्पेसिफिक? 500। उसका रेट क्या है? 18%। कैपिटलाइजेशन पीरियड कितना है? 8/12। सस्पेंशन कौन सी है? अनरूटीन। 0.5 उसमें से माइनस किया। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या भाई? बच्चा कह रहे हैं ये आंसर गलत है। बच्चे कह रहे हैं आपका कैलकुलेटर गलत है। अब टोटल का कॉलम कौन बना देगा? बना दो, बोलो। 430,
795 पॉइंट, आगे 48, 14, 40, 11.2, ओपनिंग बैलेंस 50 पॉइंट, 48, 15.83.2, ब्रैकेट लगा दो, बोलो 10.04 मेजरमेंट बेसिस में रिवैल्यूएशन और अगले में कॉस्ट मॉडल। आपने पूरा लिखना है, मेरे पास जगह कम होती है। और तीसरे में भी कॉस्ट मॉडल। डेप्रिसिएशन मेथड इसका आपने पूरा लिखना है, स्ट्रेट लाइन। दूसरे का रिड्यूसिंग पूरा लिखना है। तीसरे का स्ट्रेट लाइन। पहले में लाइफ है 20 ईयर्स, दूसरे में रेट है कितना 20%, तीसरे में 15 ईयर्स। ओके हो गया। अब सब नोट बना दे, सब नोट बना दे। ऑनलाइन वालों ये कॉपी कर लेना, मैं ये मिटाने लगा हूँ। सब नोट यहाँ बनाऊंगा या यहाँ बना दूं, इजाजत है अगर कॉपी कर लिया बताओ? नहीं, चलो यही बना देता हूँ, बाद में फिर हमें भी बुकलेट में पिक्चर की जरूरत पड़ती है। भाई सब नोट्स यहाँ बना रहा हूँ जी। नहीं, जो लास्ट रिवैल्यूएशन पे उसने लाइव बताई है वो लिखनी होती है। यहां बनाने लगा हूं सब नोट। बनाएं आप लोग सब नोट जल्दी से, ज्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं सब। यार वो मजा नहीं आता, वो उधर नोट सब नोट उधर, इधर मजा आएगा। पढ़ने पढ़ाने का भी अपना मजा होता है अगर हम उसको महसूस करें। असल में हम पढ़ने पढ़ाने को एंजॉय नहीं करते ना, इसलिए हमें अजीब सा लगता है। नहीं, ये सब नोट तो हम बता रहे हैं ना, इस पॉइंट्स को सब नोट कहते हैं। 16.1 सब नोट है, 16.2, 16.3 कोई नाम नहीं है आगे, बस ये चल रहा है, ये मेन है, आगे इसके पार्ट्स है। सिक्सटीन पॉइंट टू भाई, 16.2 द लास्ट रिवैल्यूएशन, क्या कहोगे? द लास्ट रिवैल्यूएशन was performed on 31/12/18 by precise valuers and independent वैल्यूएशन फर्म बेसिस बताई हुई है नहीं। 16.3 क्या होता था? आंखें बंद करके नहीं बनाना, ये नहीं बन सकता क्योंकि क्वेश्चन में बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट ही नहीं है। समझ आ गए? अब अगला कौन सा बनता था? मूवमेंट ऑफ, वो बन जाएगा मूवमेंट
ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। कहाँ से शुरू करूंगा? ओपनिंग बैलेंस एट arose during the year। अरोज के साथ लिखना हो तो स्लैश लिख दिया, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। अरोज स्लैश, ना भी लिखें तो बस ब्रैकेट लगा दें तो मतलब रिटर्न ऑफ होता है। रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद ये लेस ही हुआ करता है, कभी ऐड नहीं होगा। लेस ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बताएं। 8 पॉइंट। ड्यूरिंग द ईयर अप हुआ डाउन हुआ? कितना जी? 8 से ट्रांसफर कितना हुआ? 0.5। क्लोजिंग जाके उधर देखें, उधर भी 0 ही होगा। ओके हो गया। अच्छा, अब ज़रा देखें, मैंने अगले 5 साल में कुछ ख़रीदने का कमिटमेंट किया हो, एग्रीमेंट किया हो। कोई मेरी बिल्डिंग प्लांट सिक्योरिटी के तौर पे गई भी हो, किसी मेरी बिल्डिंग प्लांट पे कोई स्टे लिया हुआ हो जी? नहीं, उसके लिए मैंने पीपी वगैरह नहीं दिया ना। अगर मैंने अपना कोई प्लांट वगैरह सिक्योरिटी पे दिया था, फिर मैं लिखता कि बोरिंग रेज हुई है और उसमें मैंने अपने पीपी को सिक्योरिटी के तौर पे दिया। ओके हो गया भाईजान? क्लियर है? बाजियों क्लियर है? कितना डर खत्म हुआ? कुछ थोड़ा बहुत। 3 इधर करेंगे, 3 अगली इतवार को करेंगे, 3 ईद की छुट्टियों में करेंगे, 3 ईद की छुट्टियों के बाद करेंगे। फिर चलते चलते जो नोट है इसका डर हमारे अंदर से, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह करेंगे। कोशिश करें कि आप ज्यादा इन्वॉल्व हो। आए हैं तो क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो, रादर देन हम टाइम वेस्ट कर रहे हो। जी लेक्चर नंबर चेंज नहीं कर दें सर, हम जाएंगे फिर वापस आएंगे। ऐसे थोड़ी होगा कि हम ऐसे ही नंबर चेंज कर दें। अभी तो हमने जाना है, फिर जाकर वापस आना है। मिलने का यही बहाना है। हम ये यही तो कहकर आए हैं। अभी फियांसी जी हमने जाना है, फिर लौट के वापस आना है। मिलने का तो यही बहाना है। मोइनुद्दीन ने नहाना है, पानी खत्म हो जाना है। अब मैंने लोटा लाना है और मोइनुद्दीन को नहलाना है। मोइनुद्दीन माशाल्लाह तू तो पानी भी टैंक के टैंक खत्म करता होगा, इसलिए तो इसके अब्बा जी से नहर में फेंक देते हैं थोड़ी देर के लिए। या मोइनुद्दीन सरकार को भी इस्तेमाल कर ले, सारा बर्डन तूने मेरे पे ही डाला हुआ है। नहर की जिस साइड पे मोइनुद्दीन चला जाए वहां से पानी आना बंद हो जाता है। भाई इंसानी नुमा मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बात नहीं करनी। लव यू सर। ये कौन था? ये ऐसे कैसे हो गया? ये हुआ क्या भाई? चला ही ऐसे है, लेकिन प्यारा चला। चलो भाई हड़प्पा आ गया। कल करेंगे बेटा इंशाल्लाह।
वो किधर चला गया? अच्छा, इसकी भी हड्डी में अब चैन नहीं है, गुलहरी की तरह इधर से उधर फिरता रहता है ये शहरोज। यार तू एक दफा बात कर रहा ना, तू एक दफा बात कर रहा, मैं रुका हुआ यार, मेरी क्लास का क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं, तेरी बातें ही नहीं खत्म होती यार। तो एक काम क्या कर, सुबह को साथ ही ले आया कर, साथ वाली सीट पे बिठा लिया, अल्लाह अल्लाह खैर शाम में साथ ही चलिए। चलो जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।